choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक ब्लैक नाइट। अब तक आपने किंग इन ब्लैक सिम्बियोट स्पाइडरमैन की कहानी देखी होगी और उससे आप इबोनी ब्लेड के बारे में बहुत कुछ जान भी चुके होंगे। डेन विटमैन द ब्लैक नाइट के पास एक जादुई इबोनी ब्लेड है। इस ब्लेड की ताकत एक श्राप के साथ आती है, तबाही और मार काट के कभी न खत्म होने वाली भूख के साथ। सालों तक डेन विटमैन इस श्राप को अपने से दूर रखता आया था। उसने इस पावर का इस्तेमाल एक अवेंजर और एक हीरो बनने के लिए किया, लेकिन किंग इन ब्लैक के सामने इसकी काफी परीक्षा होने वाली है। ब्लैक नाइट एक सिम्बियोट ड्रैगन के साथ लड़ रहा है, लेकिन तब वो ड्रैगन भी ब्लैक नाइट के घोड़े को मार देता है। हे, ये मेरा तीसरा बेहतरीन घोड़ा था, इनकी नकल करने में हफ्तों लग जाते हैं, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी वो ड्रैगन ब्लैक नाइट को अपने जबड़े में दबोच लेता है। मेरे कूल्हे की हड्डी, तुमने मेरे कूल्हे की हड्डी तोड़ दी। और अब सिम्बियोट ड्रैगन ब्लैक नाइट को हाथ से पकड़कर पूरी तरीके से झकझोर देता है। मुझे घुमाना बंद करो। अब चलते हैं कुछ समय पहले। डेन विटमैन तलवार के सामने बैठकर कह रहा है, ओ प्राचीन तलवार, इस महान ताकत को पैदा करने वाली, मेरी प्रार्थना सुनो। मेरे अंदर से दूसरों को मारने की इच्छा को बाहर निकाल दो। तुम एक सिंपल मैजिकल तलवार बनकर क्यों नहीं रह सकती? तभी डेन विटमैन के सामने एक पुराने वाले ब्लैक नाइट की स्पिरिट आती है। विटमैन, तुम कहाँ मर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा पूर्वज तुमसे एक काम करवाना चाहता है, और ये ब्लैक नाइट था सर पर्सी ऑफ सैंडिया। तैयार हो जाओ। अब तक तुम यहाँ पे कर ही क्या रहे थे? विटमैन ने कहा, मैं ध्यान लगा रहा था। तब पर्सी ने दीवार पे बने हुए निशानों को देखा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस तरीके से तुम ब्लैक नाइट की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? तारों से बुराई आ रही है। विटमैन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? पर्सी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे डिमोनिक डिवाइस को सिग्नल मिले हैं। सारे अवेंजर्स के समान वॉरियर्स को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। विटमैन बोलते हैं, अवेंजर्स के समान? ये क्या बात हुई? मैं सालों तक एक फुल अवेंजर था और मुझे लगता है कि अब मैं फिर से अवेंजर्स की टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। पर्सी बोलते हैं, आसमान की तरफ देखो बेवकूफ। तो ब्लैक नाइट ने आसमान से कुछ बरसता हुआ देखा और पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? पर्सी ने कहा, ये तलवार जानती है, ये एल्डर गॉड्स के बारे में संकेत दे रही है, जो हमें गुलाम बनाने आने वाला है। ब्लैक नाइट ने कहा, एक और एलियन इन्वेजन। क्या मैं एक ड्रैगन को देख रहा हूँ? अब तो मजा आएगा। वो तुम मेरी जिम्मेदारियों के बारे में क्या कह रहे थे? इंसान का ड्रैगन से मुकाबला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जाने से पहले पर्सी ने कहा, विटमैन रुको, तलवार से सावधान रहना, इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। लेकिन ब्लैक नाइट के ऊपर खून सवार है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ सिम्बियोट ड्रैगन ब्लैक नाइट को जोर जोर से हिला रहा है। तब ब्लैक नाइट इस सिम्बियोट के मटेरियल को देखता है। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। ब्लैक नाइट को वो सब बातें याद आती हैं जो आप किंग इन ब्लैक सिम्बियोट स्पाइडरमैन के 5 एपिसोड्स में देख चुके होंगे। तभी वो तलवार चमकने लगती है, उसमें एक धमाका होता है। इससे आजाद होकर ब्लैक नाइट सिम्बियोट ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, नल इस तलवार के थ्रू ब्लैक नाइट के दिमाग में घुसने लगा। वह इसकी मेमोरीज के अंदर झांकने लगा। उसे पता चलता है ये तलवार स्टार स्टोन से बनी है। इस तलवार का इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे योद्धा को चुना जाता है जो इसकी भूख को अपने ऊपर हावी होने से रोक सके। लेकिन नल को इन सब बातों से क्या लेना देना, वह सिर्फ और सिर्फ तलवार के बारे में सोचता है। अब तक ब्लैक नाइट भी ये बात जान चुका है। तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो, तुम इस तलवार के ऊपर हावी होना चाहते हो। वो ड्रैगन इस तलवार को अपने अंदर समाने लगता है। ब्लैक नाइट भी उस तलवार को वापस छीनने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि ब्लैक नाइट के हाथों से वो तलवार छूट जाती है, लेकिन सिम्बियोट ड्रैगन भी इस तलवार का ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वो खुद इस तलवार की वजह से जलने लगता है। अब ब्लैक नाइट नीचे गिरने लगा। गिरते हुए वो चिल्ला रहा है, लेकिन एरो ने आकर उसे पकड़ लिया। अब तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो। अब तक ड्रैगन्स का हमला काफी खतरनाक हो चुका था। ब्लैक नाइट पूछता है, ये सब क्या है? एरो ने कहा, संगाई में तुम्हारा स्वागत है, मेरा नाम है एरो। और ये हेलमेट, तुम तो ब्लैक नाइट हो ना? ब्लैक नाइट पूछता है, तुमने मेरे बारे में सुन रखा है? एरो ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हें अवेंजर्स की टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि तुम अपनी तलवार के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ब्लैक नाइट ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। मैं अवेंजर्स के बिना भी काफी अच्छे काम कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे हालात काफी खतरनाक हैं। मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे लोगों को बचाऊं, लेकिन मुझे टोनी स्टार्क ने बुलाया है। हीरो ने कहा, ओह मुझे भी, मैं भी अवेंजर्स के समान हूँ।
और ये ड्रैगन्स इतने सारे हैं। ब्लैक नाइट ने कहा, इन ड्रैगन से तो मैं निपट सकता हूँ, अगर तुम मुझे मेरी स्टूपिड सी तलवार ढूंढने में मदद कर दो। तभी पीछे से एक ड्रैगन ने ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर ने आकर उसे बचा लिया। ब्लैक नाइट को देखते ही स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, ये तो वही पागल अवेंजर है ना, जो एक तलवार की वजह से पागल हो गया था। क्या तुमने इसे बताया कि इसने अपने कपड़ों पे उल्टी कर रखी है? हीरो पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा, ये मॉन्स्टर्स, ये चायू के मिनियंस हैं। हीरो बोलती है, चायू? तुम्हारा मतलब कि गॉड ऑफ वार? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, उसके अलावा इन डेमंस को और कौन भेज सकता है? फूशी के तलवार के उत्तराधिकारी को उसका सामना करना होगा। मैं इसके मिनियंस को खत्म कर डालूंगा। मैं अपने फादर को ढूंढ कर रहूंगा। फिर ब्लैक नाइट कहता है, ठीक है, एक सिम्बियोट गॉड है जिसका नाम है नल, वो अर्थ के ऊपर हमला कर रहा है और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी ही तलवार इन मॉन्स्टर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिर ब्लैक नाइट देखता है कि स्वॉर्ड मास्टर की तलवार भी काफी अच्छा काम कर रही है। हीरो स्वॉर्ड मास्टर से पूछती है, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि तुम्हें टोनी स्टार्क का मैसेज नहीं मिला होगा। स्वॉर्ड मास्टर मना करता है। ब्लैक नाइट अपनी तलवार को ढूंढना चाहता है। स्वॉर्ड मास्टर को लगता है कि ब्लैक नाइट पागल हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अनजान आदमी से लड़ रहा है। लेकिन हीरो ने कहा कि ऐसा नहीं है और ये मॉन्स्टर्स ये अंतरिक्ष से आए हैं। ब्लैक नाइट अपने हाथ को हवा में फैलाता है क्योंकि कई बार उसकी तलवार थोर के हैमर की तरह उसके पास आ जाती है। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, अगर इन मॉन्स्टर्स को चायू ने नहीं भेजा तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। मेरा मतलब कि तुम संभालोगी है ना, तुम मेरो हो, ये सब लोगों को बचाने का काम तुम करती हो, इसलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं। हीरो बोलती है, तो इससे क्या हुआ? अगर तुम मदद कर सकते हो तुम्हें मदद करनी चाहिए। ब्लैक नाइट अब भी तलवार को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, देखो, मेरी ये तलवार कोई खिलौना नहीं है, इसकी खुद की एक स्पिरिट है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, चायू को हराना। हीरो ने कहा, ये क्या बात हुई? एक हीरो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है और फिर खुद के बारे में। ब्लैक नाइट अब भी जोरों से अपनी तलवार को अपने पास बुला रहा है। अब तो हीरो को भी लगने लगा कि ब्लैक नाइट पागल हो चुका है। लेकिन तभी फूशी की तलवार स्वॉर्ड मास्टर के हाथों से निकलकर ब्लैक नाइट के हाथों में पहुंच जाती है। ये देखकर ब्लैक नाइट चौंक जाता है। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, मुझे मेरी तलवार वापस दो प्लीज। तो ब्लैक नाइट बोलता है, लेकिन मैंने ये तलवार नहीं ली, ये खुद मेरे पास आई है। स्वॉर्ड मास्टर फिर भी तलवार वापस लेना चाहता है। तो ब्लैक नाइट ने देखा कि तलवार उसके हाथों से छूटने का नाम ही नहीं ले रही। हीरो को लगता है कि फूशी की तलवार ने ब्लैक नाइट को चुना है क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर के इरादे अच्छे नहीं हैं। ब्लैक नाइट बोलता है, देखो, मैं कह रहा हूँ ये बच्चा इस तलवार को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है और मुझे अपनी तलवार वापस हासिल करनी है। द इबोनी ब्लेड वहीं कहीं पे होगा, हम इसका इस्तेमाल करके वर्ल्ड को बचा सकते हैं। तो हीरो, यही नाम है ना तुम्हारा? क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि एक एक्स एवेंजर की मदद कर सको? तो गाइस, हीरो ऊपर से तलवार को ढूंढने लगती है जबकि ब्लैक नाइट नीचे नीचे उसका पीछा कर रहा है, जबकि स्वॉर्ड मास्टर ब्लैक नाइट से अपनी तलवार वापस लेने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। चोर, मेरी तलवार वापस करो, तुम तो इस तलवार को सही से पकड़ भी नहीं रहे। तभी स्वॉर्ड मास्टर ने एक सिम्बियोट ड्रैगन को एक बूढ़ी औरत की तरफ आते हुए देखा और जाकर उसे बचाना चाहा, लेकिन तलवार के बिना वो कर भी क्या ही सकता है। तभी ब्लैक नाइट आकर इन दोनों को बचा लेता है। तब हीरो उसके पास आती है, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। जबकि ब्लैक नाइट इस तलवार को देख रहे हैं, ये तलवार, इसके अंदर से मैजिक कैसे निकल रहा है? स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, ये मैजिक नहीं है, ये एक पवित्र चीज है और किसी पागल आदमी के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, मुझे वापस दो। ब्लैक नाइट ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, वो तलवार मुझे पागल बनाती है, ये किसी भी चीज को काट सकती है। किसी को नहीं पता कि इबोनी ब्लेड कितनी ताकतवर है और यही तो बात है, हम नल के हाथों में तलवार नहीं जाने दे सकते, सिर्फ मैं ही इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, तुम्हें तलवार अब भी पकड़नी नहीं आ रही। ब्लैक नाइट बोलता है, देख रहे हो, यहाँ कुछ तो अजीब है, मेरे अंदर की पवित्रता मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करने दे रही है, सिर्फ मैं ही उस तलवार के अंदर के पागलपन को रोक सकता हूँ। लेकिन ये सब बातें करते करते ब्लैक नाइट इस तलवार को काफी खूंखार तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हीरो चिल्लाती है, डेन रुक जाओ, तुम इस मरे हुए मॉन्स्टर को पागलों की तरह मार रहे थे। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, और तुम बिल्डिंग्स और कार के ऊपर भी हमला कर रहे थे, मैंने तुमसे कहा था कि ये पागल है, जबकि ये इबोनी ब्लेड को इसका जिम्मेदार मानता है, ये खुद ही इतना पागल है, मुझे मेरी तलवार अभी वापस दो। ब्लैक नाइट बोलता है, नहीं, मुझे चाहिए, जब तक मुझे अपनी तलवार नहीं मिल जाती तब तक मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अचानक से इतनी भारी कैसे हो सकती है? गाइस, अगले ही पल ब्लैक नाइट उस तलवार को नहीं उठा पाता। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, बहुत हुआ, इसे वापस करो।
लेकिन तब ब्लैक नाइट को इस तलवार के अंदर से सिम्बियोट निकलता हुआ दिखाई देने लगा। दूर हट जाओ। ओह क्रैप, नहीं ऐसा फिर से नहीं हो सकता। ओह गॉड, मेरे दिमाग से बाहर निकलो। तभी हीरो देखती है ये ड्रैगन्स ये यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। अगले ही पल ब्लैक नाइट ने स्वॉर्ड मास्टर को इस तलवार से दूर कर दिया। फिर नल वेटमैन से बोलता है, मैं तुम्हारी छोटी काली तलवार को ढूंढ रहा था वेटमैन, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे लिए एक नई तलवार लेकर आए हो। एक और स्टार स्टोन से बनी हुई तलवार, एक और दुनिया खत्म करने वाली तलवार जिसका तुम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। चायू है ना, ये चायू को मारने के लिए बनी है ना। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो बस एक एल्डर शैडो है, हालांकि इसकी फॉर्म काफी अच्छी है। बेचारे बेवकूफ, तुम्हें सच में दिखाई नहीं दे रहा। द स्वॉर्ड, ये लड़का, ये तलवार, ये सब मेरा होगा। लेकिन कितना अजीब है ना, तुम नहीं जानते ये सब क्या है। ब्लैक नाइट ने कहा, बहुत हुआ, ये तारों से आई हुई एक श्रापित चीज है जिसे मर्लिन ने बनाया था। नल ने कहा, हाँ हाँ हाँ, और उसे एक ऐसा वॉरियर चाहिए था जो इसकी भूख को सहन कर सके। मैं तुम्हारी सोल के अंदर इस तरीके से झांक कर देख सकता हूँ जितना तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। तुम मानते हो कि तुम इस तलवार को हैंडल कर सकते हो? अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मर्लिन ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था? उसके चारों तरफ ऐसे आदमी भरे हुए थे। नहीं, सच्चाई ये है, जब रोशनी के आदमी ने इस तलवार को छुआ तब इसका मैजिक मारा गया। मर्लिन ने तुमसे झूठ बोला था। सर पर्सी को उसकी कमजोरी के लिए चुना गया। वो एक गुस्सैल आदमी था, काफी डिप्रेशन में रहता था, और एक ऐसे ही आदमी की मर्लिन को जरूरत थी। यही तुम्हारी लेगेसी है। तुम इसे अब तक गलत समझ रहे थे। इबोनी ब्लेड का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग अच्छे से कर सकते हैं जो दिल के बुरे होते हैं, इसीलिए तुम्हारी तलवार का इस्तेमाल मैं करूंगा। ब्लैक नाइट बोलता है, तुम इसे नहीं यूज कर सकते, तुम गलत हो। मैं एक किलर नहीं हूँ, मेरा दिल अच्छा है, ये तलवार ही श्रापित है। नल ने कहा, अच्छा ऐसा है, अपनी आंखें खोलो छोटे हीरो और देखो तुम कितने पवित्र हो। गाइस, इस तलवार से उसका हाथ जलने लगता है। स्वॉर्ड मास्टर को अपनी तलवार वापस मिल जाती है। तब हीरोइन का ध्यान आसपास घूम रहे ड्रैगन्स की तरफ करवाती है, जो ड्रैगन्स मिलकर एक बड़े मॉन्स्टर की शक्ल बना लेते हैं। चायू का दानव। हीरो ने कहा, ये चायू है, तुम सही कह रहे थे, द ग्रेट गॉड ऑफ वार। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर कहता है, नहीं ये सिर्फ नल है, वो बस चायू जैसी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है। हीरो कहती है, ऐसा लगता है कि कुछ ढूंढ रहा है। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, वहाँ ऊपर कुछ है, मुझे ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा क्या है। गाइस, ये इबोनी ब्लेड था जो उस बड़े मॉन्स्टर के हाथ को चीरता हुआ निकल आया और सीधा ब्लैक नाइट के पास आकर रुका। वो कहता है, ये सब एक झूठ है, इसे मुझसे दूर लेकर जाओ। हीरो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक नाइट हमारी कुछ मदद कर पाएगा। तुम एक हीरो बनने के लिए तैयार हो बच्चे? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये दोनों उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला बोल देते हैं। नल कहता है, घटिया कीड़े, ये दोनों हथियार मेरे होकर रहेंगे। वो हीरो को जोर का लाफा मारता है, लेकिन तब स्वॉर्ड मास्टर उसका हाथ काट देता है। हीरो ने कहा, बढ़िया है, जल्दी तुम मेरे बराबर बन जाओगे। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, मैं नहीं बनना चाहता, तुम मुझसे बेहतर होकर कर भी क्या रही हो? अब ब्लैक नाइट को ही देख लो, वो कितना पागल बन चुका है। मुझे लग रहा है कि एवेंजर्स के जैसे सारे ही पागल होंगे। एक शहर को बचाने के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। हीरो ने कहा, वो अभी कुछ मुसीबतों से गुजर रहा है, तुम्हें उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए। टोनी स्टार्क जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तुम अपनी गलतियाँ मानते हो, जहाँ तुम अपनी कमजोरी को पहचानते हो और फिर सही काम करते हो। तो ब्लैक नाइट इस तलवार को देखता है, अपने मन में सोचता है, वो डार्कनेस हमेशा ही इसके अंदर थी। उसे पता था कि वो खुद एक गुस्से वाला आदमी है जो अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं जानता। वो कोई परफेक्ट नहीं है। सच्ची जीत अपने डीमंस को मारना नहीं, बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। तभी ब्लैक नाइट ने उस तलवार को पकड़ा और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। नल बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डार्कनेस के हथियार का मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की? मैं डार्कनेस हूँ। तब स्वॉर्ड मास्टर हीरो को ब्लैक नाइट के रास्ते से हट जाने के लिए बोलता है, जो कि बड़ी तेजी से इस मॉन्स्टर की तरफ आ रहा है और जल्दी उसके आर पार निकल जाता है। ब्लैक नाइट ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया था। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, तुम्हारी तलवार, इसने उसको मार दिया, इसने नल को मार दिया। ब्लैक नाइट बोलता है, नहीं, ये बस नल के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली एक चीज है। नल अब भी जिंदा है, इबोनी ब्लेड उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हीरो ने कहा, और वैसे भी ये मॉन्स्टर तलवार की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि ब्लैक नाइट की वजह से मारा गया। एक हथियार उतना ही अच्छा होता है जितना उसे यूज करने वाला होता है। ब्लैक नाइट ने कहा, देखो, मैं तुम दोनों का थैंक्स कहना चाहूंगा, तुमने मेरी काफी मदद की, लेकिन वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? हीरो कहती है, तुम्हें क्या लगता है
न्यूयॉर्क। टोनी स्टार्क का मैसेज था कि वहां जाना है। ये चीजें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक हम नल को डायरेक्टली नहीं हरा देते। क्या तुम आ रहे हो? ब्लैक नाइट ने कहा, बिल्कुल आ रहा हूँ। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।